अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारा कॉस्ट के टॉपिक्स चल रहे थे और आज जो हमारा कॉस्ट का टॉपिक है वो है मार्जिनल कॉस्ट के हवाले से। बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट आपके पास ये शो करती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से आपकी कॉस्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कास्ट की जो एक जेनेरिक डेफिनेशन अगर हम उसको कहना चाहें तो मार्जिनल कास्ट की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी: द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कास्ट। और मार्जिनल कास्ट को ही स्लोप कहते हैं टोटल कास्ट की। और जो इसकी एक डेफिनेशन है, द एडिशनल कास्ट इनकर्ड फ्राम प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। और आसान ज़बान में हम मार्जिनल कास्ट किसे कहेंगे कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से जो आपकी कास्ट आ रही है उसे हम कहते हैं मार्जिनल कास्ट। या इसको जो फार्मूला है मार्जिनल कास्ट का वो चेंज इन टोटल कास्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, कि आपके एक आउटपुट में चेंज आने की वजह से आपकी टोटल कास्ट के अंदर क्या चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं मार्जिनल कास्ट। या इसको हम लॉन्ग रन के अंदर मार्जिनल कास्ट को हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन टोटल वेरिएबल कास्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर फ़िक्स कास्ट का कंसेप्ट नहीं होता। जो फ़िक्स कास्ट होती है वो हमारी वेरिएबल कास्ट बन जाती है। तो इसलिए मार्जिनल कास्ट का जो एक और फार्मूला है वो ये है चेंज इन टोटल वेरिएबल कास्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। तो सिंपल मार्जिनल कास्ट का कंसेप्ट ये है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से जो हमारी कास्ट में चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं मार्जिनल कास्ट। अब इसको हम ज़रा एक टेबल की फॉर्म से भी देख लेते हैं कि अगर हमें टेबल में वैल्यूज़ गिवन हो तो वहाँ से हम कैसे मार्जिनल कास्ट फाइंड करेंगे। अब ये किसी भी एक फर्म का डाटा है, इसी डाटा को हम पहले भी यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ दी हुई हैं कि हम कितनी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे पास टोटल कास्ट है, और टोटल कास्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल कास्ट क्या होती है कि इट इज़ द सम ऑफ फिक्स कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट, जिनको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। फिर यहाँ पे एवरेज फिक्स कास्ट है और एवरेज वेरिएबल कास्ट है, एवरेज टोटल कास्ट है। ये वो सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इनको हमने डिस्कस किया है बड़ी डिटेल के अंदर। लेकिन अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो मार्जिनल कास्ट के हवाले से है। तो यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में मार्जिनल कास्ट जो है वो कैलकुलेट हुई हुई है। तो मार्जिनल कास्ट का फार्मूला अभी हमने देखा था। मार्जिनल कास्ट का फार्मूला ये है चेंज इन टोटल कास्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। तो वो हम देखते हैं कि वो ये 0.30 ये कैसे आ गया मार्जिनल कास्ट। अब यहाँ पे देखें जो टोटल कास्ट की ये वैल्यू है ये 3.30, इससे प्रीवियस क्या है वो है 3.0। तो मार्जिनल कास्ट का फार्मूला है चेंज इन टोटल कास्ट। तो चेंज कैसे आता है, करंट माइनस प्रीवियस करके। तो इससे तो चूँकि पीछे वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो इसलिए फर्स्ट वैल्यू यहाँ से आएगी। चेंज आता है जो इस टाइम हमारे पास करंट ये है और इसका प्रीवियस ये है। तो दिस माइनस दिस करेंगे, यानी कि 3.30 माइनस 3.00 करेंगे तो 0.30 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन टोटल कास्ट। अब देखेंगे कि आउटपुट में कितना चेंज आया, तो वो 1 माइनस 0 करेंगे तो आउटपुट में भी 1 का चेंज आ रहा है। तो ये जो टोटल कास्ट में चेंज आया था वो था 0.30 का, और यहाँ पे चेंज आया 1 का। तो 0.30 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.30। तो जो इसका फार्मूला था मार्जिनल कास्ट का चेंज इन टोटल कास्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ गई है वो ये है 0.30। अब इसी तरीके से जब हम यहाँ पे इस सेकंड की मार्जिनल कास्ट फाइंड करना चाहेंगे तो यहाँ पे अब इस टाइम हमारे पास ये करंट बन जाएगा 3.80 और इसका प्रीवियस 3.30 बन जाएगा। तो 3.80 माइनस 3.30 किया तो ये 0.50 आ गया। ये हमारे पास आ गया चेंज इन टोटल कास्ट। इसी तरीके से जब हम चेंज इन आउटपुट फाइंड करेंगे तो हम इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे। 2 माइनस 1 किया तो 1, तो 0.50 डिवाइडेड बाई 1 किया तो ये 0.50 आ गया। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई चेंज इन मार्जिनल कास्ट की। इसी तरीके से एक और हम देख लेते हैं ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल कास्ट है वो 4.50 है, और जो हमारे पास इससे प्रीवियस है वो है कास्ट 3.80। तो 4.50 माइनस 3.80 किया तो ये आपके पास आ गया 0.70 चेंज इन टोटल कास्ट। इसी तरीके से जब हमने चेंज इन आउटपुट देखना है तो इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे, वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 0.70 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो वो 0.70 आ जाएगा। तो ऐसे हमने मार्जिनल कास्ट का ये पूरा जो कॉलम है वो फिल कर लिया चेंज इन टोटल कास्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। तो एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं वो 1-1 के गैप्स हैं, 1, 2, 3। तो इसमें गैप जो क्वांटिटी में आ रहा है वो 1-1 का आ रहा है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हमेशा ये यहाँ पे 1-1 का हो। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमेशा
बस ये चेंज फाइंड करके वो कहते हैं यहाँ पे 1 का चेंज है तो इसको सिंपल इससे माइनस करते हैं, वही वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ गैप 10 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, 20 का भी आ सकता है। तो वो जो ये डिफरेंस आ रहा होगा, आपने चेंज इन टोटल कास्ट को चेंज इन आउटपुट के उस डिफरेंस से डिवाइड करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे फर्स्ट 10 था तो यहाँ 20 भी हो सकता है, 30, 40। तो अब हम 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि अगर ये 10 है और यहाँ पे 20 है तो अब जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का है, तो टोटल कास्ट के डिफरेंस को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ। तो इसी तरीके से जो भी वैल्यूज़ होंगी हम उनको वैल्यूज़ के हिसाब से देख के उस तरह सॉल्व करके तो फिर हम मार्जिनल कास्ट फाइंड करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया है कि जो मार्जिनल कास्ट है इसी को ही हम टोटल कास्ट की स्लोप भी कहते हैं। अब हम मार्जिनल कास्ट का ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने वाई एक्सिस के ऊपर मार्जिनल कास्ट की वैल्यू ली है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिखा है, और हर पॉइंट के अगेंस्ट जो कास्ट की वैल्यू थी मार्जिनल कास्ट की वो लिख के और उसको ड्रा किया। तो ये हमारे पास ये मार्जिनल कास्ट की कर्व ड्रा हो गया। मार्जिनल कास्ट इनिशियली आपका डिक्लाइन करता है और फिर उसके बाद ये आपका दोबारा इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ चला जाता है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप लेबर ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने का आपका ख़र्चा बढ़ जा होता है। तो इस वजह से जो मार्जिनल कास्ट है ये दोबारा आपका ऐसे पॉजिटिव स्लोप हो जाता है। तो ये हमारा इसका मार्जिनल कास्ट का सारा टॉपिक था। अगर इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।